अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शुएब KPPSC वीडियो सीरीज़ में एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू का लेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैंडिडेट्स को पेश आने वाले प्रॉब्लम्स, नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। बस कैंडिडेट कहते हैं कि जब हम अपने इंटरव्यू का लेटर वेबसाइट के थ्रू सर्च करते हैं, CNIC के थ्रू सर्च करते हैं, तो हमें नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। आइए इसकी क्या वजूहत है, तो आज इन तमाम रीजंस को डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। KPPSC के ज़रिए निगरानी किसी भी पोस्ट क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है इंटरव्यूज़ के बारे में, और इसके लिए वो KPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट का विज़िट भी करते हैं, और KPPSC अपने वेबसाइट पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म पोस्ट के इंटरव्यूज़ का लेटर्स अपडेट करते रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उस पोस्ट के इंटरव्यू का लेटर को जब हम सर्च करते हैं CNIC के थ्रू, तो हमें नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आता है, नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, जबकि बाज़ कैंडिडेट को इस तरह का ऑप्शन नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे कैंडिडेट समझते हैं कि हमने टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जब हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो हमने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, टाइम पर भेजे और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भेजे, लेकिन फिर भी हमें नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आता है? जब हम CNIC के थ्रू सर्च करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आता है? तो यकीनन ये उनके लिए परेशानी का सबब बनती है। तो आइए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए KPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट का विज़िट करते हैं और एक अपडेटेड पोस्ट के इंटरव्यूज़ का लेटर्स को सर्च करते हैं, और उसमें देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स नो रिकॉर्ड फाउंड इसका क्या मतलब है। इंटरव्यू का लेटर सर्च करने के लिए गूगल में KPPSC का ऑफिशियल वेबसाइट आप इंटर करें। इंटर करने के बाद KPPSC पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेन न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें से आपने ई लेटर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ई लेटर्स पर क्लिक करते हैं, तो ई लेटर्स पर क्लिक करने के बाद मज़ीद दो ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे। उसमें से एक है इंटरव्यू कॉल शैल स्टैंड रिजेक्टेड एंड रिजेक्शन ई लेटर्स, और दूसरा है एबिलिटी टेस्ट ई लेटर्स। तो हमने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंटरव्यू का लेटर को सर्च करना है, इसलिए आपने फ़र्स्ट पर क्लिक कर ले। फ़र्स्ट पर क्लिक करने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। उसके साथ ही एडवर्टीज़मेंट नंबर भी उसके साथ होते हैं। तो आपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और आप इंटरव्यू का लेटर देखना चाहते हैं, तो उस पर आपने क्लिक करना है। तो इसमें मैं हेडमास्टर एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि इस कैंडिडेट ने हेडमास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में से हेडमास्टर का जो एडवर्टीज़मेंट है उसको सर्च करके उस पर क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यह है हेडमास्टर एडवर्टीज़मेंट नंबर 7/2021 और पोस्ट सीरियल नंबर है 3। तो इसलिए मैंने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। उसमें से आपने सर्च लेटर बाय NIC विदाउट डैशेस आपने इंटर करके क्लिक करना है। तो इसलिए मैंने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो इस कैंडिडेट का CNIC नंबर है वो एंटर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने CNIC इंटर किया, तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया, और साथ ही लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हुज लेटर्स आर नॉट अवेलेबल शैल बी अपलोडेड एज देयर इंटरव्यू डेट्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पर इस कैंडिडेट का जो इंटरव्यू का लेटर्स है वो अवेलेबल नहीं है, और बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब इस कैंडिडेट का इंटरव्यू डेट फिक्स हो जाएगा, तो फिर वो यहाँ पर वेबसाइट पर उसका इंटरव्यू का लेटर्स शो हो जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप सर्च करेंगे अपने इंटरव्यू का लेटर्स को, लेकिन सर्च करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, बाकायदा उनका जो रिजेक्शन लेटर्स है वो अपीयर हो जाता है, जिसमें से मुख्तलिफ़ डिफिशेंसीज उनसे मांगी होती है कि आपकी ये डिफिशेंसीज है, और इसी वजह से यू आर रिजेक्टेड और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप जो डिफिशेंसीज है उसको आप फुलफ़िल कर ले। तो इसलिए आपने परेशान यहाँ पर नहीं होना। नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए आता है कि आप एलिजिबल है, आप अहल है, लेकिन आपका इंटरव्यू डेट फिक्स नहीं हुआ। जब इंटरव्यू डेट आपका फिक्स हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर आपका इंटरव्यू का लेटर वो शो हो जाएगा।
ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ KPPSC سب سے پہلے ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس جن کے ڈاکومنٹس کو ڈیفیشنسیز ہوتی ہے، جن کو کسی ریزنز کی وجہ سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے KPPSC ان کے انٹرویوز کا لیٹر ویب سائٹ کے تھرو جاری کرتے ہیں تاکہ وہ کینڈیڈیٹ جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہے ان کے ریجیکشن کی وہ فل کر لے۔ اکارڈنگ ٹو دا رولز KPPSC پابند ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو سے 15 ڈیز بیفور 15 دن پہلے انٹرویو کال لیٹر ایشو کریں گے۔ تو اس لیے جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہے، جو اہل ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے، تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 15 ڈیز بیفور آپ کو ضرور آپ کا جو انٹرویو کال لیٹرز ہے وہ ایشو ہوگا، یا ویب سائٹ کے تھرو یا آپ کو SMS کے تھرو بھی اس کے ریلیٹڈ میسج آ جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے KPPSC جو ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ان کے جو انٹرویوز یا ریجیکشن لیٹرز ہے وہ جاری کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹس انٹرویو شیڈول کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل مارچ کے مہینے میں ہماری جو پوسٹ ہے اس کے انٹرویوز 1 مارچ سے جو 30 مارچ ہے اس کے درمیان ہمارے انٹرویوز ہوں گے، لیکن ابھی تک مجھے انٹرویوز کا لیٹر کیوں ایشو نہیں کیا گیا؟ تو میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو انٹرویو ڈیٹ ہے وہ فکس نہیں ہوا، اور میں بھی وہ 20 کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اینڈ میں شاید آپ کا جو انٹرویو کا ڈیٹ ہے وہ فکس کیا گیا ہو، اس لیے آپ کو لازماً 15 ڈیز بیفور انٹرویو کا لیٹر ایشو ہوگا۔ یہ تھے کچھ پوائنٹس انٹرویو کال لیٹرز کے بارے میں، اس لیے اگر آپ کے مائنڈ میں اس ریلیٹڈ اور بھی کوئی کویسچن ہو تو کائنڈلی کمنٹس کے ذریعے ضرور پوچھا کرے یا ای میل کے تھرو پوچھا کرے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جلد از جلد جواب دے سکوں، اور آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتی رہے۔